उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है स्टडी कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हम लोग बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज को लेकर आए हैं, तो इसी के मद्देनजर मैंने आपको अकाउंट्स में शेयर कैपिटल का पहला पार्ट पढ़ाया था। अब हम देखते हैं दूसरे पार्ट में उससे रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में देखिए शेयर से जो क्वेश्चन आए हैं हर बार आए हैं। पिछले साल भी आया है और उसके प्रीवियस ईयर भी है और उसके प्रीवियस ईयर भी है। लगातार क्वेश्चंस आते रहे हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो आज हम देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज शेयर से रिलेटेड। जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो देखिए, व्हेन शेयर इशूड फॉर कैश, हमने 3 केस पढ़े थे कि भाई जब शेयर कैश के इशू किया जाता है, अदर देन कैश के लिए इशू किया जाता है। तो हम पहले देखते हैं व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर कैश। ओके, व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर कैश। तो इससे पहली एंट्री आपको कौन सी करनी है? देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आपकी पहली एंट्री ये हो गई, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जब इसको आप ट्रांसफर करते हैं कहां पे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। कारण ये होता है, देखिए, जब तक आपका 90% के बराबर एप्लीकेशन नहीं आ जाएगा तब तक आप शेयर का अलॉटमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जितना भी एप्लीकेशन का पैसा रहेगा वो अलग से एक बैंक अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दूसरी एंट्री आपकी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, फिर हम देखते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अब ड्यू करेंगे भाई, हम अलॉटमेंट मांगेंगे आपसे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये हो गई आपके अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। ठीक, फिर आप करेंगे अलॉटमेंट के पैसे मिलने की। ओके, तो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक, अब देखिए, कंपनी चाहे तो इसके बाद के कॉल, फर्स्ट कॉल कर सकती है, फाइनल कॉल भी कर सकती है, 2 कॉल कर सकती है, या केवल एक ही कॉल में सारा पैसा मांग सकती है। ठीक है, तो सुविधा के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे एक ही कॉल। ठीक है, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ओनली। तो हम ड्यू करते हैं पहले फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, हमने एक ही कॉल ले ली है सुविधा के लिए, क्योंकि एंट्री आपको पता है सेम ही होनी है, फर्स्ट कॉल की भी और फाइनल कॉल की भी। पहले ड्यू करना है फिर रिसीव करना है, फिर पहले ड्यू करना है फिर रिसीव करना है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू की एंट्री हो गई। और जब कॉल का पैसा मिलेगा तो क्या करना है आपको? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये आपकी एंट्रीज रहेंगी इतनी लगभग। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, अब जो आपका देखिए कंपनी एक्ट 2013 आया है, तो शेयर जो है, शेयर 3 तरह से देखिए इशू किए जाते थे पहले। इसको ध्यान से देखिए, या कि एट पार पर इशू किया जा सकता है, या कि एट प्रीमियम पर इशू किया जा सकता है, ठीक है, या कि एट डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। तो जब कंपनी एक्ट 1956 था तो वहां पे ये तीनों अप्लीकेबल होते थे। अब जो कंपनी एक्ट 2013 आया है, तो एट पार पर इशू किया जा सकता है, एट प्रीमियम पर इशू किया जा सकता है, बट एट डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता। ठीक है, एट डिस्काउंट पर इशू जो है शेयर नहीं किए जा सकते। तो हमने देखा था अभी व्हेन शेयर इशूड एट पार, तो ये जब पार पर मतलब 10 रुपए का शेयर है और कितने रुपए में इशू किया जा रहा है? 10 रुपए में, तो उसको कहा जाएगा शेयर्स इशूड एट पार, मतलब सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। जब सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन होगा तो आपको ये सारी एंट्रीज करनी है। ठीक है, अब इसी में आप समझ लीजिए, मान लीजिए शेयर को 10 रुपए का शेयर है और कितने में इशू किया जा रहा है? 12 रुपए में। तो यहाँ पे जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है ना, ये क्या है? आपका प्रीमियम मनी है। 2 रुपए क्या है? आपका प्रीमियम मनी है। नॉर्मली जिनकी गुडविल देखिए, जिन कंपनियों की बहुत अच्छी होती है, जो पुरानी कंपनियां होती हैं, तो वो क्या होता है कि फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर इशू करती हैं। ठीक है, क्योंकि उनके शेयरों की डिमांड क्या होती है? ज्यादा होती है। तो क्या किया उन्होंने? 10 रुपए के शेयर को 12 रुपए में इशू कर दिया। तो वही क्या हो गया? शेयर इशूड एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे इशू होना बंद हो गया है, लेकिन देखिए डिस्काउंट पे जब इशू किया जाता था तो अगर 10 रुपए का शेयर है तो उसको कितने में कंपनी इशू करती थी? 9 रुपए में इशू करती थी, है ना। तो अब भाई मान लीजिए जो कंपनी नई है या कंपनी ऐसी है जिसकी गुडविल क्या है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, या उसके शेयरों की डिमांड नहीं है उतनी ज्यादा, तो वो डिस्काउंट पे जारी कर दिया करती थी। लेकिन अब इसे 2013 के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है।
तो शेयर इशूड एट पार अगर करना है तो आपको ये सारी एंट्री ध्यान रखनी होगी। अब इसी पे जैसे मैंने कहा आप देख लीजिए इशूड एट प्रीमियम, अगर 10 रुपए का शेयर है 12 रुपए पे इशू किया जा रहा है तो क्या कहेंगे हम कि शेयर किस पर इशू किया जा रहा है, प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जब भी आप प्रीमियम वाली एंट्री करेंगे तो प्रीमियम किस स्टेज पे हो सकता है, प्रीमियम आपका एप्लीकेशन स्टेज पे भी हो सकता है, अलॉटमेंट स्टेज पर भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल पर भी हो सकता है और फाइनल कॉल पर भी हो सकता है। इनमें से किसी पर भी क्या हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है या सभी पर प्रीमियम हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें प्रीमियम वाले में, देखिए सब जगह प्रीमियम को डेबिट करना है ड्यू वाली एंट्री में। ड्यू वाली एंट्री मतलब मैं कहूं अगर आपको तो देखिए जैसे आपकी ये वाली एंट्री कौन सी है, ड्यू एंट्री है, ठीक है, और यहाँ पे ड्यू एंट्री कौन सी है, ये ड्यू वाली एंट्री है। जब आप मांगते हैं तो यहीं पे आपको शेयर प्रीमियम को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको किसके साथ प्रीमियम मान लेना है, अलॉटमेंट के साथ मान लेना है। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए इसी में कह दिया कि 10 रुपए का शेयर है 12 रुपए पे इशू किया गया है और बता दिया कि जो प्रीमियम का पैसा है कहाँ जुड़ा है, अलॉटमेंट के साथ जुड़ा है, या यूं कहें कि उसने नहीं बताया कि किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम ये मान लेंगे कि कहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो अलॉटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ध्यान दीजिए मैंने शायद गलती से आपको बता दिया कि सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना है, एक्चुअली इसको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। तो अब भाई अलॉटमेंट के स्टेज पे था तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब मान लीजिए यही हम कहते हैं कि फर्स्ट कॉल पे या फाइनल कॉल पे है आपका प्रीमियम, तो हमें क्या करना है यहाँ पे टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ड्यू वाली एंट्री में ही आपको प्रीमियम को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, रिसीव वाली में आपको इसको अलग से शो नहीं करना है, केवल अमाउंट जोड़ के यहाँ पे दिखा देना है। ठीक है, तो ये आपकी थी जब आपने पार पे इशू किया था, फिर उसी में मैंने आपको समझा दी कि कैसे आप प्रीमियम पे इसको क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। तो कंपनी प्रीमियम पे इशू करते हैं तो आपको ये सारी एंट्री क्या रहेंगी, करनी रहेंगी। ठीक है, तो ये बेसिक एंट्रीज थी, ये आपको ध्यान होनी ही चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ, मान लीजिए कभी कभी कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या एंट्री करनी रहेगी। ठीक है, तो व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर कैश में ही हम देखते हैं कि मान लीजिए भाई कोई शेयर होल्डर ऐसा है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, आपने उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, उसने अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया, या कि फर्स्ट कॉल का नहीं दिया या फाइनल कॉल का नहीं दिया, या कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं कि भाई जब आपने उनसे अलॉटमेंट मांगा तो वो फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का पैसा भी कहाँ दे देंगे, अलॉटमेंट के साथ ही दे देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कॉल इन एडवांस हो जाएगा। तो कॉल इन एरियर में क्या होता है कि भाई जो आपने कॉल मांगी उसका पैसा उन्होंने नहीं दिया, कॉल इन एडवांस में क्या होगा कि भाई आपने उनसे अलॉटमेंट मांगा और उन्होंने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का भी पैसा साथ में दे दिया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कभी भी कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस का केस बने तो आपको क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए हम देखते हैं कि कॉल इन एरियर के केस में, ठीक है, तो सपोज मिस्टर ए एक शेयर होल्डर है जिनके पास सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स हैं, सपोज 100 शेयर्स हैं, और मान लीजिए कितने रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का है। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे सपोज हम कर लेते हैं कितने रुपए का है, ये 2 रुपए का है, अलॉटमेंट पे कितने का है, ये 3 रुपए का है, और फर्स्ट कॉल कितने की मांगनी है आपको, 3 रुपए की, और फिर मान लीजिए फाइनल कॉल हम मांग रहे हैं कितने की, 2 रुपए की। ठीक है, 10 रुपीज हो गए। अब देखिए मान लीजिए इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, अब जब हमने इनसे फर्स्ट कॉल मांगी तो इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, सपोज इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो इसके अंदर हम आपको कुछ केस बताने वाले हैं। मान लीजिए पहला केस, तो पहला केस आपका क्या रहेगा कि फर्स्ट कॉल का पैसा इन्होंने नहीं दिया, तो सिंपली देखो जब ड्यू करने वाली एंट्री होगी ना, तो ड्यू करने वाली एंट्री में आपको कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस जैसे आप ड्यू करते हैं वैसे ही करिएगा। तो ड्यू करने की एंट्री हम क्या करेंगे, मान लीजिए फर्स्ट कॉल की हम कर रहे हैं डायरेक्ट अगर, तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट और टू शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब भाई जब पैसे मिलने की बारी आई तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो भी पैसे आपको नहीं मिले तो कॉल इन एरियर क्या होता है, नुकसान की बात है कंपनी के लिए, है ना, तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, लॉस को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, जितने शेयर का पैसा नहीं मिला तो उसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे, और फिर हम किसके रिगार्डिंग इसको लिख देंगे, टू शेयर। जैसा हम देख रहे थे कि हमने कॉल इन एरियर को क्या किया, डेबिट किया। ठीक है, अब हम एक केस और ले सकते हैं इसी के अंदर कि मान लीजिए इन्होंने क्या किया, मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल का पैसा जो फर्स्ट कॉल में नहीं दिया था तो उसको कहां पे मांग लिया, इन्होंने फाइनल कॉल में मांग लिया। ठीक है, तो अब मान लीजिए पहले हम फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, तो शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर
कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मान लीजिए भाई इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे पैसे ना देके कहाँ पे दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा फाइनल कॉल में दे दिया, ठीक है। तो चलिए हम फाइनल कॉल में इनसे ले लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल इन एरियर, तो टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल और टू कॉल इन एरियर, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ये पैसे अब दे दिए ना भाई, वहां पे तो नहीं दिए थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वही पैसे दे दिए, तो कॉल इन एरियर अब आपका खत्म हो गया। तो एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, ठीक है। तो ये अकाउंट आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भाई मान लीजिए इन्होंने केवल यहाँ पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कॉल इन एरियर को डेबिट कर दिया। उसके बाद अगर क्वेश्चन में आगे कह दे कि इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट कॉल का पैसा किसके साथ दे दिया, फाइनल कॉल के साथ दे दिया, तो आपको कौन सी एंट्री करनी है, ये वाली एंट्री करनी है, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका कॉल इन एरियर। अब हम आपको बता देते हैं इसी एग्जांपल में कॉल इन एडवांस को, ठीक है। तो अब देखिए कॉल इन एडवांस एक्चुअली कंपनी के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है ना। कॉल इन एडवांस क्या होता है, कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। तो अब हम, क्योंकि भाई अब हमने आपसे फर्स्ट कॉल तो मांगा नहीं है अभी, आपने अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया, या मान लीजिए फर्स्ट कॉल मांगा आपने, फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया, है ना। तो लायबिलिटी तब तक कही जाएगी जब तक उस कॉल के वास्तव में प्राप्त होने का समय ना आ जाए, मतलब रिसीव करने का टाइम पीरियड ना आ जाए, है ना। सपोज मान लीजिए हमने अलॉटमेंट अक्टूबर में मांगा और फर्स्ट कॉल का जो ड्यू था, फर्स्ट कॉल का पैसा हमारे मांगने का टाइम था वो कब था, दिसंबर था। तो क्या हुआ भाई, मान लीजिए अक्टूबर में ही हमने अलॉटमेंट जब मांगा तो फर्स्ट कॉल का पैसा उन्होंने दे दिया, तो फर्स्ट कॉल का टाइम पीरियड क्या था, दिसंबर था। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के बीच का फर्स्ट कॉल का पैसा क्या कहा जाएगा, लायबिलिटी कहा जाएगा, अगर उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कॉल इन एडवांस। तो कॉल इन एरियर हो गया आपका, अब हम देखते हैं कॉल इन एडवांस के बारे में, ठीक है। तो मान लीजिए मिस्टर ए ही है अभी शेयर होल्डर, यही सारी कंडीशन रख लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि जो हमने इनसे अलॉटमेंट मांगा तो इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा कहाँ दे दिया, अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया, ठीक है। हमने इनसे क्या मांगा, अलॉटमेंट मांगा, तो इन्होंने फर्स्ट कॉल मनी किसके साथ दे दी, अलॉटमेंट के साथ ही दे दी। तो पहले आप अलॉटमेंट सिंपली ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और हम क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद हम पैसे जब मिलने की बारी आएगी तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर अब टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और टू कॉल इन एडवांस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर आपने डेबिट किया है तो कॉल इन एडवांस आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट कॉल में भाई अब एक बार ये पैसा मिल चुका है अलॉटमेंट में, तो क्या होगा, यही मनी हमें वहां पे नहीं मिलेगा। तो आप देखिए फिर क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलिए अब जब पैसे मिलने की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब भाई यहाँ पे मिल चुका है कॉल इन एडवांस, तो कॉल इन एडवांस को आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे डेबिट कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट और फिर टू शेयर फर्स्ट कॉल, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये एंट्री आपको करनी होगी, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। तो कॉल इन एरियर था, ये कॉल इन एडवांस है। देखिए कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है, जो कि हालांकि इस बार सिलेबस का पार्ट नहीं है आपके। तो कॉल इन एरियर का जो इंटरेस्ट का रेट है, देखिए इसको ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में कई बार पूछ लेता है। तो कॉल इन एरियर का जो इंटरेस्ट का रेट है वो कितना है, मैक्सिमम, कॉल इन एरियर का इंटरेस्ट रेट कितना है, मैक्सिमम आपका है 10%, और कॉल इन एडवांस का जो इंटरेस्ट रेट है मैक्सिमम वो कितना है, 12% है। कितना है, 12%। कॉल इन एडवांस का जो इंटरेस्ट रेट है वो मैक्सिमम कितना है, 12%, ठीक है। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है खास तौर पे, ठीक है। अब हम देखते हैं, मान लीजिए अब हम आगे चलते हैं फॉरफीचर की तरफ, ठीक है। चलिए अब भाई कॉल इन एरियर पढ़ा हमने, कॉल इन एडवांस पढ़ा। कॉल इन एरियर में ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कॉल का पैसा नहीं दिया, कंपनी आपको नोटिस भेजा और फिर आप भी आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो कंपनी क्या करती है, लास्टली आपके शेयर फॉरफिट कर लेती है, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं शेयर फॉरफीचर का केस। तो इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है ये जरूर पेपर में आता है, ठीक है। और स्कोरिंग चैप्टर है भाई, कोई कठिन चैप्टर नहीं है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं फॉरफीचर वाले केस की, ठीक है। फॉरफीचर, तो देखिए इसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, व्हेन शेयर इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम। व्हेन शेयर्स इशूड
एट पार, और क्या हो सकता है दूसरा, व्हेन शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, व्हेन शेयर इशूड एट पार और व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो देखिए कंपनी फोरफीट किसी के शेयर कब कर सकती है, जैसे हमने आपसे शेयर होल्डर से कंपनी ने कॉल का पैसा मांगा, तो कॉल का पैसा उन्होंने नहीं दिया, फिर कंपनी उनको क्या करती है, नोटिस भेजती है कि भैया जवाब तो दे दीजिए, क्या है आपका, देंगे कि नहीं देंगे। भाई हो सकता है कि फर्स्ट कॉल में ना देना हो, फाइनल कॉल में देना हो वही पैसा आपको, है ना। तो मान लीजिए आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, फिर से कंपनी नोटिस भेजती है, हो सकता है कि कुछ रिस्पॉन्स आ जाए शेयर होल्डर की तरफ से, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो कंपनी लास्टली एक नोटिस भेजती है कि भैया अब बस, अब हम आपका जो नाम है मेंबर के रजिस्टर से कट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उनका नाम क्या कर दिया जाता है, मेंबर के रजिस्टर से कट कर दिया जाता है, और शेयर सर्टिफिकेट उनसे क्या कर दिया जाता है, वापस मंगा लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंपनी उनके शेयर क्या कर लेती है, फोरफिट कर लेती है। और ध्यान से सुनिए, फोरफीचर का जो पैसा होता है ना, वो क्या होता है, कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो व्हेन शेयर इशूड एट पार है अगर, तो आपको एंट्री क्या करनी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और टू करना है आपको कॉल इन एरियर, मतलब जिनका पैसा, जिसका पैसा, जिस कॉल का पैसा नहीं मिला और जितना मिल गया उनको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट किस अमाउंट से करना है, ये ध्यान रखिए कि जितना कॉल्ड अप वैल्यू हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कॉल्ड अप वैल्यू हो जितनी, कारण ये होता है कि भाई कई बार होता है 10 रुपए का शेयर है, आप स्टूडेंट क्या करते हैं, 10 रुपए देखा और 10 रुपए से हम मल्टीप्लाई कर दिया। हो सकता है कंपनी ने 10 रुपए पूरा ना मांगा हो शेयर होल्डर से, 5 रुपए ही मांगा हो, 6 रुपए ही मांगा हो, 8 रुपए ही मांगा हो, है ना, अलॉटमेंट तक ही मांगा हो या फर्स्ट कॉल तक ही मांगा हो, शेयर फोरफिट कर लिया हो कंपनी ने। तो जितना कॉल्ड अप वैल्यू रहेगा ना, उतने से ही आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना है, जितना कॉल्ड अप वैल्यू रहेगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगर कंपनी पूरा 10 रुपए का है, भाई 10 रुपए कॉल्ड अप करे तो पूरा आप 10 रुपए लिख देना। अभी हम पार पे हैं, ये ध्यान रखिएगा, व्हेन शेयर इशूड एट पार, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए पे इशू किया जा रहा है, उसी को बोला जाता है शेयर्स इशूड एट पार। ठीक है, तो शेयर कैपिटल डेबिट और टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये ध्यान रखिएगा। और कॉल इन एरियर में जिन शेयर का जो कॉल हमें नहीं मिला, रिसीव नहीं हुआ, जो हमें रिसीव नहीं हुआ उसको आपको यहाँ क्या करना है, लिख देना है, और जो रिसीव हो चुका है उसको आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फोर फीचर में ट्रांसफर कर देंगे। जो रिसीव हो चुका हो उसको हम यहाँ क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जितना मिल गया है भाई आप यहाँ ट्रांसफर कर दो, जो नहीं मिला यहाँ ट्रांसफर कर दो, जितना कॉल्ड अप वैल्यू था यहाँ लिख दो आप। ठीक है, तो ये था हमारा फोर फीचर व्हेन शेयर इशूड एट पार। अब हम देखते हैं व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम, तब उस केस में आप कैसे फोर फीचर की एंट्री करेंगे, ये देखिएगा। ठीक है, तो अगर व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम, मतलब जब 10 रुपए का शेयर है 12 रुपए पे इशू किया जाए, तो उसी को कहा जाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम। भाई 2 रुपए यहाँ जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, आपका प्रीमियम कहलाएगा। जो 2 रुपए है वो आपका क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम है, तो भाई इसके अंदर भी हम दो कैटेगरी बांट के पढ़ सकते हैं, व्हेन प्रीमियम मनी नॉट रिसीव, या पहला ले लेते हैं व्हेन प्रीमियम मनी रिसीव्ड। व्हेन प्रीमियम मनी रिसीव, जब आपको प्रीमियम मिल चुका है। दूसरा केस क्या बन सकता है, व्हेन प्रीमियम मनी नॉट रिसीव, व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव, जब प्रीमियम मनी आपको ना मिला हो। ठीक है, तो अगर आपको देखिए प्रीमियम मिल चुका है, ठीक है, प्रीमियम मिल चुका है, कैसे पता चलेगा, मान लीजिए आपको अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम जुड़ा हुआ है और अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, तो भाई जब अलॉटमेंट मिल गया तो प्रीमियम भी मिल गया, सिंपल सी बात है। मतलब जिस कॉल के साथ प्रीमियम जुड़ा है, अगर वो कॉल का पैसा मिल गया है, तो ऐसे केस में हम क्या मानेंगे कि प्रीमियम भी हमको मिल गया। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, प्रीमियम को भूल जाना है। ठीक है, ऐसे अपनी आंख बंद कर लीजिएगा, पूरी नहीं बंद करिए, जिससे कि फेस वैल्यू दिखती रहे। ठीक है, मतलब 10 रुपए दिखती रहे और 12 रुपए आपको ना दिखे, ऐसे अपनी आंख बंद करिएगा, आधी बंद करिएगा। ठीक है, पूरी बंद कर लेंगे तो क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको। अच्छा, प्रीमियम को हमें क्या करना है, भूल जाना है। तो एंट्री अब आप कैसे करेंगे इस केस में, एंट्री वैसे ही करेंगे भाई जैसे अभी हमने यहाँ पर की थी। कैसी एंट्री हमने की थी, क्या किया था हमने यहाँ पे, शेयर कैपिटल को क्या किया था, डेबिट किया था। कौन सी वैल्यू से डेबिट किया था, कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट किया था। ठीक है, तो शेयर कैपिटल डेबिट और टू शेयर, और पहले कॉल इन एरियर लिख दिया जाए। ठीक है, तो टू शेयर कैपिटल, टू कॉल इन एरियर और टू शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू शेयर फॉर फ्यूचर। ओके, तो शेयर कैपिटल डेबिट, टू कॉल इन एरियर, टू शेयर फॉर फ्यूचर। अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल सा केस था, सही है।
आप सोच रहे होंगे पेपर में यही वाला आ जाए, सही बात है, झंझट से दूर रहेंगे आप, क्योंकि इन दोनों केस में सेम एंट्री मार देनी है आपको, ठीक है। तो आंख आधी बंद करिएगा, मतलब 12 रुपए ना दिखे 10 रुपए दिखे इतनी बंद करिएगा आप। अब देखते हैं जब प्रीमियम का पैसा ना मिला हो हमको, अच्छा तो अब प्रीमियम को याद रखना है, ये नहीं कि भूल जाइए, केवल इस केस में भूल जाइए, ठीक है, इस केस में नहीं भूल जाइएगा कि आपका क्वेश्चन गड़बड़ा जाए, ठीक है। तो अब भाई हमें क्या करना है, यहाँ पर भी कैपिटल को डेबिट तो आपको उतनी ही वैल्यू से करना है जितना आपने क्या किया हो, कॉल्ड अप किया हो, सिंपल सी बात है, क्योंकि कैपिटल को डेबिट किससे करना है, कॉल्ड अप वैल्यू से करना है। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देना, ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम मत भूलिएगा, इस वाले में ही प्रीमियम भूलना है, पिछले वाले केस में, इस केस में आपको प्रीमियम क्या करना है, याद रखना है। तो शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर, ठीक है, जिस कॉल का पैसा ना मिला हो, सिंपल सी बात है। और जितना पैसा मिल गया उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे आप, टू शेयर फॉर फ्यूचर में, जितना पैसा मिल गया उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर फॉर फ्यूचर में। तो देखो एक एडिशनल काम आपको बस करना पड़ा कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो गया है, डेबिट हो गया है। और जो कॉल इन एरियर का जो जिस कॉल का पैसा नहीं मिला है तो इंक्लूडिंग प्रीमियम आप लिखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो प्रीमियम मनी रिसीव्ड और प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो ये था आपका फॉरफीचर का केस। अब देखते हैं कंपनी क्या करती है, इन्हीं को जब री इशू करती है, ठीक है। तो इसी के आगे हम कौन सा केस देख लेते हैं, री इशू वाला केस देख लेते हैं, ठीक। तो ये एंट्री आप ध्यान रखिएगा, कब प्रीमियम मिला है, प्रीमियम नहीं मिला है। अगर प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम आपको भूल जाना है, और प्रीमियम नहीं मिला है तो प्रीमियम को याद रखना है, ठीक है। अभी ये फॉरफीचर का केस था, अब इसी तो हम देख रहे थे, अभी हमने फॉरफीचर का केस देखा, अब हम देखते हैं रीइशू वाली एंट्री, ठीक है। रीइशू की जो एंट्री है यहाँ पे भी देखिए एक चीज ध्यान रखना है, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो वो एट पार पर और एट प्रीमियम पर इशू किया जा सकता है, लेकिन जब रीइशू होता है तो क्या कैसे कैसे हो सकता है, एट पार पर भी हो सकता है, एट प्रीमियम पर भी हो सकता है, और एट डिस्काउंट पर भी हो सकता है, ठीक है। तो एट पार पर भी हो सकता है, एट प्रीमियम पर भी हो सकता है, और एट डिस्काउंट पर भी हो सकता है, ठीक है। तो पहली बार जब शेयर इशू करती है कंपनी तो केवल दो केस थे, एट पार और एट प्रीमियम, लेकिन जब री इशू का केस आता है तो कंपनी प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है, डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती है, और पार पर भी री इशू कर सकती है, ठीक है। तो पहली एंट्री आपको कौन सी करनी है, जो आपने शेयर फॉरफीचर वाली की थी, ठीक है। तो शेयर फॉरफीचर की जो एंट्री थी वो वही वाली आपको पहले करनी है, सेम एंट्री रहेगी यहाँ पे शेयर फॉरफीचर की। अब मान लीजिए कंपनी क्या कर रही है, फॉरफीट करने के बाद री इशू भी करती है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, मान लीजिए कंपनी पार पे री इशू कर रही है, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पहली एंट्री कौन सी रहेगी, फॉरफीचर वाली जो हम कर चुके हैं, दूसरी कौन सी रहेगी, री इशू वाली हो जाएगी, फिर तीसरी एंट्री आपको ध्यान रखनी है कैपिटल रिजर्व वाली, ठीक है। तो जो शेयर फॉरफीचर का पैसा रहेगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो जो आपने फॉरफीचर में एंट्री हमने की थी वहां पे जो अमाउंट हमने क्रेडिट किया था वही हमको कहाँ ट्रांसफर कर देना है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी अमाउंट शेयर फॉरफीचर का डेबिट नहीं है तो पूरा का पूरा पैसा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। अब देखिए ये तो था हमारा पार पर, अब हम देख लेते हैं, मान लीजिए कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम पर री इशू कर रही है। अगर प्रीमियम पर री इशू कर रही है तो भी आपको सिंपल सी एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और लास्ट वाली एंट्री थर्ड वाली जो हमने की थी सेम वैसे ही करनी है, कैपिटल रिजर्व में आपको सारा पैसा क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो अगर प्रीमियम पे है तो बस एक काम करना है आपको, एडिशनल क्या करना है, प्रीमियम को उठा के आपको क्रेडिट कर देना है, ठीक। अब देखिए अगर हमारा शेयर री इशू हो रहा है किस पर, डिस्काउंट पर, तो जब देखिए डिस्काउंट पर री इशू हो तो आपको करना क्या है, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट के लिए क्या नाम लिखेंगे आप, डिस्काउंट नाम नहीं लिखिएगा, आपको लिखना है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, आपको क्या नाम लिखना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और लिख देना है टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें थोड़ा एक काम ये करना है कि भाई शेयर फॉरफीचर की जो एंट्री की थी, मान लीजिए फॉरफीचर वहां पे क्रेडिट कितने से था, 100 रुपीज से था, और यहाँ पे फॉरफीचर आपका जो डेबिट हुआ है मान लीजिए 10 रुपए से हुआ है, तो आप कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे, 100 माइनस 10 90 रुपीज ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे फॉरफीचर किसी कुछ डेबिट है कुछ अमाउंट से, कुछ वैल्यू से, तो उसमें से आपको डिडक्ट करने के बाद ही क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफर करना है। अगर डेबिट नहीं है तो पूरी वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे फॉरफीचर और री इशू के केसेस। अगले पार्ट में मैं आपके लिए पीवाईक्यू और मॉडल पेपर के क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, तब तक आप